आज हम पढ़ेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स इन इकोसिस्टम्स। न्यूट्रिएंट साइकिल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे एनर्जी का फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में से, उसी तरह से मिनरल्स का भी फ्लो होता है। परंतु जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं इनका जो रूट होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, इनका जो फ्लो का रूट होता है एनर्जी फ्लो के रूट के क्लोजली पैरेलल होता है परंतु इनमें एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, महत्वपूर्ण विभेदन है, इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन कि ये जो दो प्रोसेस होती हैं बायोटिक कंपोनेंट में इनका फ्लो एक समान होता है, क्लोजली पैरेलल होता है, परंतु जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इनके साथ में इन दोनों का रिलेशनशिप है न्यूट्रिएंट साइकिल्स की और एनर्जी फ्लो वाला साइकिल है, दोनों का अलग अलग होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में। जैसे एनर्जी फ्लो में क्या होता है, एनर्जी फ्लो वाली जो साइकिल हैं इनमें सन से जो सोलर रेडिएशंस हैं ये क्या होते हैं, एंडलेस एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। सन क्या है, एंडलेस एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी सोर्स हैं जहाँ से अनलिमिटेड एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलती रहती है ग्रीन प्लांट्स को और वो आगे से आगे कन्वर्ट होती रहती है, कन्वर्जन फॉर्म में आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। परंतु इनमें क्या होता है, जो केमिकल साइकिल हैं या न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं इनमें क्या होता है कि जो एनर्जी मिल रही, जो मटेरियल्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, एक लिमिटेड पूल होता है, इनका सीमित मात्रा में मिलते हैं। ये कंजर्वेटिव जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं, संरक्षित करना पड़ता है इनको। और जो केमिकल एलिमेंट्स हैं एक निश्चित इनके पूल होते हैं जिनसे हमको मिलते हैं और बीइंग लार्जली रिटेन्ड विद इन इकोसिस्टम। तो ये मेन जो डिफरेंस है एनर्जी फ्लो में साइकिल में और जो न्यूट्रिएंट फ्लो वाला साइकिल है इनमें एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप है, जैसे सोलर रेडिएशन से एनर्जी प्राप्त होती है, वो एंडलेस सोर्स होता है सोलर रेडिएशंस का, जबकि इनमें जो जहाँ से हम एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो मिनरल्स प्राप्त कर रहे हैं इनके सीमित पूल होते हैं जहाँ से प्राप्त करते हैं। किसी भी सिस्टम को कंटिन्यू रहने के लिए मटेरियल्स का मूवमेंट साइक्लिक मैनर में होते रहना चाहिए, साइक्लिक मैनर में होते रहना चाहिए।
सिस्टम को कंटिन्यू रहने के लिए मटेरियल्स का मूवमेंट साइक्लिक मैनर में होते रहना चाहिए। मिनरल एलिमेंट्स, जो मिनरल एलिमेंट्स सॉइल और एटमॉस्फेयर्स के द्वारा, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर के द्वारा ग्रीन प्लांट्स लेते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के ग्रीन प्लांट्स, वो सॉइल और एटमॉस्फेयर से मिनरल एलिमेंट्स को लेते हैं और इसको वापस से एनवायरनमेंट में इनके द्वारा रिटर्न कर दिए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में यूज होने के बाद आगे से आगे ये इकोसिस्टम में, और फिर बाद में जैसे इकोसिस्टम में चेंज चलती है, ये फिर से एनवायरनमेंट में जो मिनरल एलिमेंट्स हैं मुक्त कर दिए जाते हैं, फ्री कर दिए जाते हैं, रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर और सॉइल से जो लिए जाते हैं वापस से एनवायरनमेंट को दे दिए जाते हैं। इन दिस टेकिंग एंड रिटर्निंग प्रोसेस, इन दिस टेकिंग एंड रिटर्निंग प्रोसेस इसमें जो ये टेकिंग और रिटर्निंग प्रोसेसेस होती हैं मिनरल्स की, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और फिजिकल केमिकल फिनोमिना साथ में ऑपरेट करते हैं। जो टेकिंग एंड रिटर्निंग प्रोसेसेस होती हैं मिनरल्स की, एनवायरनमेंट से ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और वापस से ग्रीन प्लांट्स एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और फिजिकल केमिकल फिनोमिना ऑपरेट करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मटेरियल की, इसमें बहुत सारे डिफरेंट केमिकल साइकिल्स भी, डिफरेंट केमिकल साइकिल्स ऑपरेट करते हैं, जिससे कि मटेरियल्स ऑर्गेनिजम्स को पास होते रहते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, और एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे केमिकल साइकिल्स वर्क करते हैं, जिससे कि मटेरियल एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिजम्स में और ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट को रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसमें इस प्रोसेस में, टेकिंग एंड रिटर्निंग प्रोसेसेस में, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, in rocks, soils and sediments, biological, geological and chemical प्रोसेसेस एक साथ चलती रहती हैं। तो इनमें बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इन साइकिल्स को, जो केमिकल साइकिल्स होते हैं, इन सब साइकिल्स को मिनरल साइकिल्स को, क्योंकि इनमें बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। साइकिल्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके जो साइकिल्स होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक स्टोर से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है इनको, और
फास्फोरस और पोटेशियम सॉइल से प्राप्त होते हैं, सॉइल्स से प्राप्त होते हैं। और नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर और एंड सॉइल दोनों से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन इनके इनऑर्गेनिक पूल होते हैं एटमॉस्फेयर में और सॉइल में, जिनसे नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कॉपर, फेरस, कोबाल्ट, ये सॉइल से प्राप्त होते हैं। तो इनके जो साइकिल्स होते हैं एडेफिक साइकिल्स कहलाते हैं। बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल्स द लिंक्स between available and unavailable forms of एडेफिक न्यूट्रिएंट्स। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव न्यूट्रिएंट साइकिल्स नेचुरल इकोसिस्टम में अलग अलग बहुत ही अलग अलग होते हैं।